एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि जोनिंग मायम के साथ एक बस स्टॉप पर होता है और वो मायम को बताता है कि वो कॉमिक से नफरत करता था। जब उसकी बहन जिंदा थी तो वो इस चीज़ से नफरत करता था क्योंकि उसे ये चीज़ बच्चों की तरह लगती थी। उसने हमेशा दूर भागना चाहा। फिर अगले दिन ऑफिस में जोनिंग फिर से ज्वाइनिंग कर देता है और बाकी के सभी स्टाफ उससे मिलते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जंगमन वो बहुत सोच में पड़ा हुआ होता है और वो डायरेक्टर की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है कि डायरेक्टर उसे बहुत कम टाइम दिया है खुद को साफ करने के लिए। फिर जंगमन ऑफिस में जाता है और वो सबको बताता है कि चलो मीटिंग रखते हैं। फिर मीटिंग में जंगमन सबको बताता है कि डायरेक्टर ग्वानिंग यंगटून को प्रमोट करने की कोशिश में लगे हैं और इससे हमारी कंपनी को बहुत खतरा है। और वो सबको बताता है कि अब हमारे पास 1 साल से कम वक्त का समय है, हो सकता है हमारे पास 3 महीने हो। हमें खुद को प्रूव करके दिखाना होगा कि हम क्या है। फिर बाकी स्टाफ वहाँ से चले आते हैं और मीटिंग रूम में सिर्फ जंगमन, सेओकजी और यंग भाई बैठते हैं। जंगमन उन्हें बताता है कि यंगटून किसकी वजह से फेमस है। वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है यंगसो। तभी यंग भाई अपने पुराने पल याद करने लगता है कि जब यंग भाई ने यंगसो से जाकर माफ़ी मांगी थी क्योंकि उनकी कंपनी बंद हो चुकी थी और इस वजह से यंगसो यंग भाई पर बहुत नाराज़ हुआ था। जंगमन बताता है कि यंगसू टॉप आर्टिस्ट है और उसका एक वेबटून स्टूडियो भी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि यंगसू अपने स्टूडियो का सीईओ बन चुका था। यंगसू यंगटून के लिए काम करता था। वहीं जंगमन यंग भाई से पूछता है कि आपने इससे पहले मो से संपर्क किया था। यंग भाई मना करता है। जंगमन कहता है हमें इस वक्त उनकी बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपनी कंपनी को टॉप पे ले जा सकें। और वहीं दूसरी तरफ यंगसू के पास उसकी सेक्रेटरी आती है और वो उन्हें बताती है कि नियॉन कंपनी के सीईओ आपसे मिलना चाहते हैं। यंगसू कहता है अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। फिर अगले दिन जंगमन यंगसू से मिलने के लिए उसके स्टूडियो में जाता है और वहाँ जाकर वो यंगसू से मिलता है। जंगमन पिछली बार के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन यंगसू पुरानी बातों को भूल चुका था। तभी यंगसू वहाँ यंगटून के डिप्टी एडिटर हाइमी को बुलाता है। जंगमन हाइमी को देखकर हैरान होता है। फिर जंगमन वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर जंगमन हाइमी से मिलता है। फिर जंगमन जैसे ही कंपनी में जाने लगता है तभी हाइमी जंगमन को बताती है कि मिस्टर यंगसू ने कहा कि वो आपसे आज नहीं मिलेंगे। फिर जंगमन रुक जाता है। हाइमी जंगमन से पूछती है क्या आप आर्टिस्ट यंगसू को हमारी कंपनी से छीनना चाहते हो। जंगमन कहता है हमें भी पूरी मेहनत करनी चाहिए। मुझे उस टाइम अच्छा लगा था कि तुम्हें यंगटून ने सेलेक्ट कर दिया है। हाइमी कहती है अगर आप अभी डिसीजन लेते हो तो हम अब भी साथ हो सकते हैं। जंगमन कहता है उस समय मुझ में बहुत सी चीज़ों की कमी थी, मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। फिर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हाइमी को जंगमन की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेओकजी वो मायम को एक काम देते हैं कि मायम गंगनाम को बनाने का काम करे ताकि इससे उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जोनिंग अपने वेबटून आर्टिस्ट के पास गया होता है जिसका नाम वोजिन था और जोनिंग उसे कुछ कागज़ दिखाता है जिसमें कैरेक्टर को कुछ चेंज किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ सेओकजी और मायम वो गंगनाम से मिलने के लिए उसके स्टूडियो में गए होते हैं और सेओकजी गंगनाम को बनाने का काम करता है ताकि गंगनाम जिंजर टून के लिए और भी वेबटून बनाए। यहाँ तक कि मायम भी रिक्वेस्ट करती है लेकिन गंगनाम सुनने को तैयार नहीं होता। वहीं अगले दिन जंगमन जब ऑफिस में जाता है तभी उसे एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन को सुनकर वो बहुत खुश होता है और वो सबको ये बात बताता है कि डायरेक्टर शिंजिवो ने कहा कि वो पी वेपन का रीमेक करने वाले हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और मायम भी सुनकर हैरान होती है। इसके बाद मायम डायलॉग के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछती है कि क्या वो पी वेपन को करना चाहता है, लेकिन डायलॉग मना कर देता है। ये सुनकर मायम उदास हो जाती है। मायम इसका कारण पूछती है लेकिन डायलॉग बताता है कि वो पी वेपन को पहले ही कंप्लीट कर चुका है, अब इसके रीमेक करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मायम भी उस पर ज़्यादा जोर नहीं देती और वो इसके बारे में फिर से सोचने के लिए कहती है। मायम को उदास देख डायलॉग अपना मन बदल देता है और वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। ये सुनकर मायम बहुत खुश होती है। वहीं अगले दिन मायम और जोनिंग वो पौमे से उसका हाल चाल पूछने उसके घर पर जाते हैं। फिर वो जब पौमे के घर से निकलते हैं तब उनके साथ लिफ्ट में पौमे का असिस्टेंट हिंसू आता है। मायम उससे पूछती है तुम कितने समय से काम कर रहे हो। वो कहता है 6 महीने। जोनिंग पूछता है तुम्हें कैसा लगा। हिंसू कहता है बहुत अच्छा। फिर मायम पूछती है क्या तुमने किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा।
युनसू बताता है कि उसने किसी को नहीं देखा। फिर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो मायम लिफ्ट के बाहर किसी को देखती है और वो लड़का अपना चेहरा छुपा देता है। मायम को उस पर शक होने लगता है। तभी उस लड़के को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को उस पर शक हो रहा था। मायम उसका चेहरा ढंग से देखती है। तब मायम को याद आता है कि यह तो वही लड़का है कि जिसने एक बार फंक्शन में आकर पॉम्बे के साथ बदतमीजी की थी। फिर वो आदमी जैसे ही जाने लगता है तभी मायम उसका हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है, तुम वही हो ना जिसने पार्टी में हंगामा किया था? वो कहता है, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तभी वो हाथ छुड़ाकर भागने लगता है और मायम भी उसका पीछा करने लगती है। फिर वो तीनों उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। फिर वो तीनों आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। वो लड़का मायम को चाकू दिखाता है। मायम उसका हाथ मरोड़कर उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो तीनों पॉमी के घर पर जाते हैं और वो पॉमी को बता देते हैं कि जिसने तुम्हारे घर में CCTV कैमरा हैक किया था उसे हमने पुलिस को सौंप दिया है। इसके बाद मायम और जॉनयोंग जब वहाँ से बाहर आते हैं तब मायम के पैर में दर्द होने लगता है क्योंकि मायम उस आदमी को पकड़ने के लिए सड़क पर थोड़ा गिर गई थी। वहीं रात को दिखता है कि ग्वानिंग यंगटून के CEO से मिलता है एक बार में। वहीं अगले दिन जॉनयोंग ग्वानिंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और वो अपने हाथ में पेन ड्राइव निकालता है और उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वानिंग उसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉनयोंग उनसे एक आखिरी मौका मांगता है। फिर ग्वानिंग जॉनयोंग को एक रिपोर्ट लाने के लिए कहता है जिस रिपोर्ट से ये साबित हो जाए कि यंगटून से नियॉन कंपनी को फ़ायदा है। जॉनयोंग ये सुनकर हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जंगमन यंगसू से मिलने के लिए गया होता है यंगसू को मनाने के लिए। यंगसू जंगमन को बताता कि वो ऑलरेडी यंगटून में काम कर रहा है और यंगटून टॉप की इंडस्ट्री है। फिर जंगमन उन्हें बताता है कि नियॉन कंपनी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके स्टूडियो में दे रही है और नियॉन का हेड ऑफिस IT इंडस्ट्री में टॉप पर है। सारे नियॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कंपनी के साथ शेयर किए जाते हैं और वो एक और मौका मांगता है यंगसू से। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जॉनयोंग ग्वानिंग की कही हुई बातों पर गौर कर रहा होता है और वो एडिशनल रिपोर्ट डाटा को चेक कर रहा होता है। तभी उसके बाद जब मायम आती है फिर जंगमन कंप्यूटर की स्क्रीन को बंद कर देता है। फिर रात को एक होटल में ग्वानिंग जंगमन के साथ होता है। तभी वहाँ यंगटून की CEO किम यंग सिंह आती है और ग्वानिंग जॉनयोंग को उनसे मिलाता है। जॉनयोंग उन्हें हेलो कहता है। ग्वानिंग उनसे कहता है कि कल गेम खत्म हो जाएगा और हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जॉनयोंग हैरान होकर पूछता है गेम ओवर का क्या मतलब, लेकिन वो दोनों जॉनयोंग को नहीं बताते। वहीं बाहर मायम और उसकी बहन शॉपिंग करके जब आ रहे होते हैं तभी वो जॉनयोंग को देख लेते हैं जो ग्वानिंग के साथ होता है। मायम में देखकर हैरान होती है। वहीं अगले दिन ऑफिस में यूमी एक आर्टिकल देखती है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ सभी स्टाफ उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि नियॉन के CEO ग्वानिंग यंगटून जैसी कंपनियों के साथ कंटेंट को मर्ज करने की कोशिश करेंगे और ये देखकर सभी हैरान होते हैं। फिर मायम को कल रात की बात याद आती है जब उसने जॉनयोंग को ग्वानिंग के साथ देखा था। वहीं दूसरी तरफ नियॉन के डायरेक्टर उस आर्टिकल को देख लेती है और वहीं जिंजरटून में जंगमन को यंगसू का फ़ोन आता है और यंगसू फिर से नाराज़ होता है। वो कहता है तुमने 2 बार धोखा दे दिया है और इस चीज़ से वो बहुत गुस्सा होता है। जंगमन समझाने की कोशिश करता है लेकिन यंगसू समझने को तैयार नहीं होता और वो फ़ोन को काट देता है। फिर यंग भाई जंगमन से कहता है मैं जाकर उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। फिर यंग भाई यंगसू से मिलने के लिए वहाँ से चला आता है। वहीं जंगमन उस दिन की बात याद करने लगता है जब उसने जॉनयोंग को ग्वानिंग के पीछे जाते हुए देखा था और जंगमन को जॉनयोंग पर शक होने लगता है। फिर जॉनयोंग जब ऑफिस में होता है तब उसे ग्वानिंग का फ़ोन आता है। जॉनयोंग बात करने के लिए बाहर चला आता है। क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली थी तो मायम जॉनयोंग के पीछे आती है उसे बुलाने के लिए। वहीं बाहर दिखता है कि जॉनयोंग ग्वानिंग से मिलता है और मायम जॉनयोंग को ग्वानिंग से मिलते हुए देख लेती है और वो ये देखकर हैरान होती है और उसे यकीन हो जाता है कि जॉनयोंग ग्वानिंग के लिए काम कर रहा है। जॉनयोंग भी मायम को देख लेता है और वो भी मायम को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो जब भी ग्वानिंग से मिलने के लिए जाता था तो वो बिना बताए सबसे चुप कर जाता था। अब जॉनयोंग को लग गया था कि अब उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वो इस चीज़ से बहुत डर गया था। अब मायम भी जॉनयोंग की हकीकत जान गई थी और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।